और वो मणि को रख के वो नाचता है, सुबह में सांप घूमता है उसके चारों तरफ। तो मणि लेके कभी कभी वो आ जाते हैं, तो क्या है कि हमारी उनसे पहचान है, तो वो सपेरे हैं, उनको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, और 2-4 लाख रुपए में उनका बेड़ा पार हो जाता है। तो मैं कभी कभी उनको 2 दे देता हूं, कभी 4 दे देता हूं, क्योंकि मेरा तो बिक जाता है। यहाँ लोकल मार्केट में, बंबई मार्केट में तो 2 करोड़ का बिक जाता है, और छोटे मार्केट में 1 करोड़ का बिक जाता है, और नहीं तो 20, 25, 50 लाख तो आ ही जाता है। तो मणि आप देखोगे क्या? हाँ, मैं देखने चलूंगा मणि। तो चलो मेरे साथ, मेरे बैंक में लॉकर में रखी है। लॉकर में ले गया उसको, लॉकर खोला, अंदर मणि रखी थी, मोटी चमकने वाली एकदम, बहुत लाइट उसके अंदर से, इतनी मोटी। कहा कि बस इतना इसमें देख लो, हाथ नहीं लगाने मिलेगा, चलो बंद करो फटाफट, चलो। तो बोला, मैंने उसको बोला, भैया ये मेरे को ये मणि कितने में मिलेगी? बोला, देखो ऐसे तो 1 करोड़ की कीमत है, पर आप अच्छे आदमी हो। उसने खुद ही जज कर लिया कि आप अच्छे आदमी हो, आपको 50 लाख में दे दूंगा। अरे भैया मेरे पास 50 लाख नहीं है। एक काम करना, तेरे को तो आती रहती है, एक बार दे दे मेरे को, मुंह से बोल कितने में देगा? अच्छा चल, लास्ट प्राइस 20 लाख। बोला, मैं भी मारवाड़ी हूं। मैंने उसको बोला 12 लाख। तो उसने बोला 14 लाख। बस लास्ट प्राइस 14 लाख। वो 14 लाख में मैंने बोला उसको 2 लाख दे दिया। वो बोला कि बस अभी 2 महीने में, 1 महीने में वो सपेर आएगा लेके, तो मैं लेके आ जाऊंगा। 2 महीने बाद क्या, 15 दिन के बाद ही आ गया वो। सपेरे को देख, उसको देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई कि भाई मणि लेके आ गया होगा। तो बोला, सेठ जी क्या है? सपेरा आया था। बोला, मणि तो अभी नहीं मिली है, लेकिन अभी क्या है कि पैसा और दो, 2 लाख से कुछ नहीं होएगा, 14 लाख का आपका सौदा है, मेरे को तो उसको 8 लाख देने का है, और मेरे को भी घर चलाने का है मेरा, तो मेरे को थोड़ा पैसा और दो। तो और दे दिया, बोलता है उसको। ऐसा करते करते पूरा 14 लाख ले लिया उसने। और जिस दिन से 14 लाख लेके गया है, उस दिन से मैं बांट निहारूं, पल पल उसकी बांट निहारूं। साले का बोलता है, मेरे बराबर एड्रेस भी नहीं लिया। अब वो खाली बांट उठा उठा के देख रहा हूं। अब आज आप एक सिद्ध पुरुष मुझे मिले हो। आज मेरे मन में एक भावना जगी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, मेरी मणि को ला सकते हो, या मेरा 14 लाख मुझे दिला सकते हो। चरणों में बैठ गया। चरणों में बैठने से काम आगे चलता है, आपको मालूम है? ये एक वेपन है, एक हथियार है। जब बात नहीं बने ना, तो घुटने के नीचे चले जाना, अपने घुटने जमीन पे रख देना, और जिससे कुछ प्राप्त करना है, जिससे कुछ लेना है, उसके चरण छू लेना। बोला गुरुजी। उसने बोला, आपको इनको गुरुजी बोलते हैं? अच्छा गुरुजी, मुझे आप दिलवा दो कैसे भी, मेरे 14 लाख मेरे को मिल जाए तो मैं 4 लाख आपको चढ़ा दूंगा। मैंने कहा 4 लाख का नुकसान क्यों उठा रहा भाई? बोला, सच्ची बात बता मुझे, सच्ची बात। मैंने कहा सच्ची बात एक ही है, तू चरणों में बैठ गया इसलिए तेरे को बता देता हूं, तेरा पैसा वापस नहीं आएगा। बोला, अरे कैसे संत हो, कैसा आशीर्वाद दिया? नहीं आएगा। मैंने कहा कभी नहीं आएगा। बोला, ये तो बड़ी टेढ़ी बात है, आप बड़े तो सिद्ध तो हो, लेकिन टेढ़े भी हो। मैंने कहा एक एक गुण धीरे धीरे पता चलेगा ना, ऐसे एक दिन में नहीं गुण पता चलता है, या 1 मिनट में नहीं पता चलता है कि कौन स्त्री कितनी टेढ़ी है, कितनी सीधी है? ऐसे आंखें नीचे करके और चाय पी लीजिए, थोड़ा बर्फी खा लीजिए, ये तो जिस दिन रिश्ता करने आते उस दिन की बात है ना।
उस दिन उसकी भाभी, उसकी जो दूसरी काकी, सब मिलके, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, नजरें नीची रखना, सामने देखना मत ज्यादा, और मुंह से कुछ पूछना मत, ये करना वो कर, सब बिल्कुल तैयार करके लाते हैं, इसलिए वो पास हो जाती है एग्जाम में। लेकिन सगाई होने के दिन ही कैसी कैसी बातें आगे सुनने में आती हैं। आजकल तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है, मुझे तो इतनी मालूम नहीं है। मैं तो ये समझ गया हूं आजकल कि किसी को रिश्ता करवाने के बीच में पढ़ने का नहीं। कैसी कैसी नई नई अजीब अजीब बातें आती हैं। अभी कोई पिक्चर आई थी, उसमें भी यही बोला उसने कि मेरी शादी हो गई है, मैं डाइवर्सी हूं। बोला हुआ क्या कि शादी होके गई तो फर्स्ट नाइट कोई, वो बोला भाई मेरे तो ऑलरेडी मेरा अफेयर है। अरे तेरा अफेयर है तो शादी क्यों की? बोलता मैं फट्टू हूं, फट्टू। डर गया, माँ बाप के सामने डर गया। उन्होंने जबरदस्ती बोला कि रिश्ता करो, रिश्ता करो, देखो लड़की कितनी अच्छी है, लड़की कितनी अच्छी है। और मैं तो बोल नहीं पाया और मेरा रिश्ता हो गया और मुझे जबरदस्ती पर शादी भी हो गई। अब क्या करें? बोला मेरा तो अफेयर है, मैं तुझे अपना नहीं सकता। तो उसने बोला कि मैं कौन सा अपनाऊंगी तेरे को, मैं कौन सा अपनाऊंगी, अभी बुलाओ गाड़ी। गाड़ी बुलाई, वही जिसमें बैठ के आई थी, बैठ के अपने घर आ गई। अगले दिन डाइवर्स का फाइल कर दिया। जज ने बोला उधर कोर्ट में कि 1 साल लगेगा, अभी पहले 1 साल तक तुम लोग को वेट करना पड़ेगा, 1 साल के बाद साइन होएगा। ठीक है, अपन तो अलग हो गए। तो ऐसा ऐसा होता है भैया, एक दिन में नहीं पता चलता है। इसीलिए बहुत जल्दी नहीं करना। कहीं भी कोई भी चीज मिल रही है, जहां पैसा लगा के चीज लेनी है या अपना समय देके भी चीज लेनी है, तो थोड़ा इंतजार करने का, देखने का। क्या है, डोंट बी द फर्स्ट पर्सन, यू वांट टू बी फर्स्ट पर्सन। लेने देना पहले आगे किसी को। ये शादी ब्याह में भी या कहीं पार्टी में भी पहली प्लेट उठा के नहीं खाने का। क्या पता साला अंदर कुछ गड़बड़ हो गई हो तो, हाँ, पहले 2-4 लोगों को खाने दो, वो खा के ठीक ठाक दिखाई पड़े तब अपन प्लेट उठाने का। हाँ, इसीलिए पुराने जमाने का रिवाज है कि पहले 4 पतलें निकलेंगी पितरों की। वो 4 पतलें पितरों की निकलेंगी, उसके बाद तुमको आगे बोलते आइए आइए खाइए। एक बार एक शादी में ऐसा हो गया कि 4 आ गए, नहीं, वो जब लड़के वाले ने बोला भाई पतल निकलवाओ, तो उसने बोला भैया पतल, लड़की वाले ने बोला पतल तो 4 आदमी तो खा के जा चुके हैं। तो उसमें मजाक में उसने एक आदमी ने बोला वो 4 पित्तर ही होंगे। वो बोले वो तो कोई दूसरी जात वाले थे, आए थे, उनको क्या मालूम ये मारवाड़ी लोग में क्या होता है। वो तो हमको बोला कि हमको जल्दी जाने का है वापस, तो हमको प्लेट दो, तो हमने प्लेट दे दिया। उसने 4 जना खा के चला गया। तो उसने बोला मजाक में वो चले गए ना, वो शायद पित्तर बन गए होंगे अभी तक। तो बोला आप तो बड़े अलग आदमी हो, सीधा सीधा जवाब दे रहे हो, मेरा पैसा नहीं आएगा। तो आपने फिर कृपा क्या की? आपने ज्ञान तो दे दिया मुझे, लेकिन कृपा तो मेरे ऊपर कुछ नहीं हुई। मैं बोला बात सुन, अभी कृपा की बात सुन, अभी सच्चाई सुन ली तूने। तेरा पैसा वापस नहीं आएगा, उस आदमी से वापस नहीं आएगा, लेकिन तेरे पास एक छोटा सा कोई जमीन का टुकड़ा है। बोला हाँ, मैं 2 लाख रुपए लगा रखा है उसके अंदर में। मैं बोला उसमें तेरे को इतना धन आएगा कि तू 14 लाख को भूल जाएगा। 6 महीने बाद उसका, मैं बोला बिल्कुल मेरे टच में। यहां भी आके गया, अमोक धाम पे भी आके गया, वो अमोक धाम पे भी 2 बार आके गया। फिर एक 8 या 10 महीने बाद उसका फोन आया, गुरुजी कमाल हो गया है। क्या कमाल हो गया? फिर जमीन अभी थोड़े दिन, 1-2 साल पहले ही तो खरीदी है मैंने 2 लाख में, अभी इसमें मुझे 80 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैंने कहा 14 लाख इसमें गिन लेना और 4 लाख मेरे तेरी तरफ उधार है।
लेकिन ये भी है कि लोग कभी बोल देते मुंह में जोश में आके कि 4 आपको दूंगा, लेकिन 4 देना मुश्किल है, 4 देना मुश्किल है। देने वाले देते हैं, देने वाले देते हैं, लेकिन है मुश्किल काम। बोलना आसान है, कभी कभी जोश में बोल देना आसान है, लेकिन फिर बिना गिने देना, तो क्या बंडल